स्वागत है आपका MRI टाइम्स में। असम में चुनाव से सिर्फ 4 दिन पहले देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ गया है। एक तरफ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और दूसरी तरफ है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। आरोप ऐसे की सुनकर चौंक जाएंगे आप, और जवाब ऐसा कि मामला और पेचीदा हो गया। तो चलिए दोनों पक्षों की पूरी बात समझते हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों के साथ। कल यानी 5 अप्रैल 2026 को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दिल्ली स्थित AIC मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा पर 3 बड़े आरोप लगाए। स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। हम खुद हैरान हुए कि क्या ये संभव भी है। इसलिए हैरान हुए क्योंकि एक भरोसा होता है, हम सब राजनीति में हैं, हम देखते हैं कई लोग आटे में नमक डालते हैं। नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतना निडरता से, जैसे कि उन्हें लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कभी उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। पहला आरोप 3 विदेशी पासपोर्ट। खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी भूया शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं। ये देश हैं UAE, मिस्र यानी इजिप्ट और एंटीगुआ बारबुडा। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता या एकाधिक पासपोर्ट रखना सख्त मना है, और सवाल उठाया कि जिस सेंटीमीटर की पूरी राजनीति एक खास वर्ग के खिलाफ है, उनकी पत्नी 2 मुस्लिम बहुल देशों के पासपोर्ट कैसे रखती हैं। सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये UAE का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रिंकी। जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिंकी भूया शर्मा। जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट। दूसरा आरोप दुबई में छुपी संपत्ति। खेड़ा ने आगे दावा किया कि रिंकी भूया शर्मा के नाम पर दुबई में 2 संपत्तियां हैं, एक M ग्रुप से जुड़ी और दूसरी सीधे उनके नाम पर। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों का जिक्र CM के चुनावी हलफनामे में कहीं नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2022 के आदेशों का सीधा उल्लंघन हो सकता है। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national
have 3 passports of 3 different countries. क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है, गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज फाइन, इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। तीसरा आरोप 52,000 करोड़ की शेल कंपनी खेड़ा ने अमेरिका के वायोमिंग राज्य में रजिस्टर्ड एक कंपनी एसेट कलेक्टिव एलएलसी का जिक्र किया। उनका दावा था कि इस कंपनी में हेमंता, रिंकी और उनके बेटे नंदिल के नाम शामिल हैं और इसका बजट करीब 3.4 अरब डॉलर यानी लगभग 52,000 करोड़ रुपए बताया गया। खेड़ा ने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले और सीएम की उम्मीदवारी रद्द की जाए। अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया? कई लोग रखते हैं, हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, why have you not shown these 2 properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? यानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीक डेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है, मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं, ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है, ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। या आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी। एक लाइन पढ़ता हूं। एडॉप्शन ऑफ बजट। रिजॉल्व दैट द कंपनी एडॉप्ट्स डॉलर, गिनना शुरू करना, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा, उंगलियां यूं नहीं, यहां से, एक में 3, ठीक है, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 यूएस डॉलर्स, यानी कि 3,467 करोड़ यूएस डॉलर्स इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब, द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर, 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, तो 100 से आगे बढ़ते नहीं, 52,000 करोड़ इनको बांटना है। हम ये जानना चाहते हैं क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई है, क्या किया है, पैसा कहां से आया पहले तो ये बताइए।
अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब एसआईटी बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है। यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है, फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए। ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ही हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। सब कुछ विद एविडेंस, द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM इज हियर, एवरीथिंग इज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आज यानी 6 अप्रैल को असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई जिसका शीर्षक था हाउ द ट्रूथ वाज अनकवर्ड, यानी सच कैसे सामने आया। निम्न पर्यायলৈকে नामी गई कांग्रेस दले निजर चरित्र অসমৰ ৰাইজৰ আগত পুনৰ এবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে। তেওঁলোকে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰ বিফলটো হ'বই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আইনেও এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব। ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল তথ্যৰ যিটো ক্ৰিমিনেল অফেন্স তাৰ শাস্তি হ'ল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। নৰ্মেলি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এলিগেশ্যন আনে ইট ইজ চিম্পলি বিকাম এ ডিফামেশ্যন কেছ। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাক ইলেকশ্যনৰ লগত লিংক কৰা হয় যে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টক প্ৰতিফলিত কৰিব খুজিছে, আৰু এনেকুৱা দোষৰ শাস্তি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা মতে যাৱজ্জীৱন कारादंड। पहला और सबसे बड़ा दावा पाकिस्तान कनेक्शन। शर्मा ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा और कांग्रेस के असम अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कल जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिल्ली में एक गुवाहाटी में, उनमें इस्तेमाल किया गया सारा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने सप्लाई किया। उन्होंने कहा कि यह ग्रुप पाकिस्तानी इन एजमैन नाम का है और उनका दावा था कि उनकी पत्नी रिंकी की फोटो एक पाकिस्तानी नागरिक के खोए हुए पासपोर्ट पर फोटोशॉप की गई थी। दूसरा गोटेई दिशटुत चिंतनीय विषय এটা হৈছে পাকিস্তানী এংগল। আমি আপোনালোকক ওয়েবসাইটত দেখাম যে এই গোটেই ফলস ডকুমেন্টস আৰু গোটেই ফলস যেটো ডেটা এইখিনি ড্ৰ কৰা হৈছিল এটা পাকিস্তানী সোশ্যাল মিডিয়া গ্ৰুপৰ। दूसरा दावा पाकिस्तान का चुनाव में दखल। शर्मा ने यह भी कहा कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी चैनलों ने असम चुनाव पर कम से कम 11 टॉक शो किए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था, और हर टॉक शो का निष्कर्ष यही था कि असम में कांग्रेस जीतनी चाहिए। उन्होंने कहा यह सिर्फ धोखाधड़ी का मामला नहीं है, यह देश के खिलाफ एक अपराध है। तार माने पाकिस्तानत निरंतर जुआ केटामान दिनत अहोमर इलेक्शনৰ ওপৰত टॉक शो चलि আছে, আৰু গোটেই যিখিনি ডেটা কালি তেওঁলোকে ফলছ এণ্ড ফেব্ৰিকেটেড কৰিছে, এই গোটেইখিনি ডেটা এটা পাকিস্তানী সোশ্যাল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা লোৱা হৈছে। তাৰ মানে আমাৰ যিটো এলিগেশ্যন আছিল যে অসমৰ ৰিজাল্টক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে পাকিস্তান এক্টিভ হৈ আছে, এই গোটেই ডেটাসমূহে বা আমি কৰা ৰিচাৰ্চে তাক আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। মই যোৱাকালি এই ঘটনাটোৰ ওপৰত মই মোৰ ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছিলোঁ। আজি আপোনালোকক মাতাৰ প্ৰয়োজন নাছিল,
কিন্তু ৰাতি উই হেভ ডিস্কভাৰ্ড এই পাকিস্তানী এংগলটো যে গোটেই অপাৰেশ্যনটো পাকিস্তানৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা হৈছিল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ কথাখিনি দেখুৱাই লওঁ চ' ডেট আমি কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करिব পাৰে। तीसरा दावा कानूनी कार्रवाई शुरू। शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी ने रविवार को ही फर दर्ज करा दी है और उन्होंने भारत सरकार को भी इस मामले की जानकारी दे दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग नकली दस्तावेजों से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই FIR দাখিল কৰিছে মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব। चौथा दावा पहले से था पता। शर्मा ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस पूरी साजिश की पहले से भनक थी। उन्होंने कहा 27 मार्च को मैंने एक असमिया पत्रकार को संदेश भेजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कांग्रेस असम में खत्म हो चुकी है। MRI टाइम्स का नजरिया। दोस्तों, यह मामला अभी तक किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा सत्यापित नहीं हुआ है। एक तरफ कांग्रेस ने दस्तावेज पेश किए हैं जो अगर सच हैं तो बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं कानून, नागरिकता और चुनावी पारदर्शिता पर। दूसरी तरफ सीएम और उनकी पत्नी ने इन दस्तावेजों को साफ साफ नकली बताया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। असम में 9 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और अदालत में दोनों पक्षों की क्या स्थिति रहती है। MRI टाइम्स की कोशिश हमेशा यही है, आपको सच से जोड़ना, किसी एक पक्ष का साथ देना नहीं। सच क्या है यह तय करना आपका काम है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।